हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस मतलब क्या कि एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो कि कभी मेटल्स में होता है बट वो नॉन मेटल्स के पास है, और जो नॉन मेटल्स के पास होता है वो मेटल्स के पास है। तो हम इस एक्सेप्शंस को आज क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो पासेस करते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल्स होता है, और कार्बन का एक फॉर्म होता है, एलोट्रॉपी होता है ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब क्या कि कार्बन एक नॉन मेटल्स है, बट नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कार्बन का एलोट्रॉपी है ग्रेफाइट, और वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब पासेस करता है। इसलिए ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स। मेटल्स के तरह ही कार्बन के इलेक्ट्रॉपी जो ग्रेफाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरे एक्सेप्शंस की यदि मैं बात करूं, दूसरे एक्सेप्शंस में आता है एक टॉपिक लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। जो मेटल, जो एलिमेंट्स अपने सरफेस को साइन करता है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ये जनरली क्या होता है, मेटल्स के पास प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लेकिन आयोडीन आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके पास की एक प्रॉपर्टीज़ लस्ट्रस का है। इसके पास एक शाइनिंग सरफेस है, जो कि जनरली किसके पास होता है, मेटल्स के पास होता है। तो ध्यान रखिएगा, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ मेनली मेटल्स का होता है, लेकिन एक नॉन मेटल जो आयोडीन है उसके पास भी ये प्रॉपर्टीज़ जनरली है। ठीक है। अब तीसरे प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो तीसरे प्रॉपर्टीज़ में आता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। हार्ड जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पिछला वीडियो मैंने दिया हुआ है उसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने दिया हुआ है। ये जनरली हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो होता है वो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। जनरली क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स मेनली होते हैं, अल्कली मेटल्स मतलब क्या, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है। अब इसके आगे यदि मैं देखूं कि कार्बन का ही एक और एल्ट्रॉपी होता है डायमंड। डायमंड एक एक्सेप्शन में है कि कार्बन जो होते हैं ना वो डायमंड के फॉर्म में एक नॉन मेटल होता है, बट ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, मेटल्स के तरह ही ये हार्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डायमंड जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉपी होता है वो मेटल्स के तरह ही हार्ड होता है, जो अपने आप में एक एक्सेप्शंस हैं। यदि मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट में अक्सर क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक मरकरी मेटल है, मरकरी मेटल हमेशा अपने रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एक एक्सेप्शंस हुआ। इसके बाद यदि मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जनरली क्या होता है कि मेटल जो होते हैं उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस मेटल्स में हैं। सोडियम, पोटासियम, सीसियम और गैलियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि नॉन मेटल्स के तरह होते हैं। इसके बाद यदि मैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो डायमंड एक एक्सेप्शन होते हैं। डायमंड एक नॉन मेटल है जिसके पास की वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेटल्स के तरह होते हैं। उसके बाद यदि मैं डेंसिटी का बात करूं तो जनरली मेटल्स के पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली में ध्यान रखिएगा, अल्कली मेटल्स में तीन आते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स, इस टाइप से ध्यान रखिएगा। अल्कली मेटल्स लिथियम होते हैं, सोडियम होते हैं और पोटासियम होते हैं। इसका जो डेंसिटीज़ होता है वो क्या होता है, लो डेंसिटीज़ होता है, और लो डेंसिटीज़ के होने की वजह से ही ये हार्ड या सॉलिड नहीं होते।